करने वाले हैं मतलब स्लाइड के माध्यम से। तो आज के इस जबरदस्त सेशन में काफी मतलब हमारे जो प्रोडक्ट हेड हैं और प्रोडक्ट ट्रेनर है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से, तो उनको इनवाइट करना चाहूंगी। बट दो लाइन आप लोगों के जैसे मैं शेयर करती हूँ हमेशा, तो दो लाइन अवश्य मैं बोलना चाहूंगी कि कहते हैं कि सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वे नहीं जो आप सोते हुए देखते हो, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो सपना ऐसा देखिए, ना कि नींद में। आपको सपना ऐसे देखना है जागते हुए कि मतलब मन में एक आग होती है, कुछ जुनून होता है, कुछ करने की, कुछ पाने की। तो ऐसा जब तक आप किसी भी चीज को ठान के नहीं करेंगे, अग्रेसिव होके नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं काम में थोड़ा ढील ढाल होगा, झोल झाल होगा। तो आप जो सपने अचीव करना चाहते हैं उसको आप फिर अचीव नहीं कर पाओगे, इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप सपने लेकर इन मोर लाइफ हेल्थ केयर में मतलब हम मोर लाइफ कंपनी के साथ आए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको वो अचीवमेंट मिलेगा ही। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी के साथ बने रहना है, डेडिकेशन के साथ और टाइम के साथ। तो बहुत जरूरी है आप लोगों को कंपनी के साथ बने रहना है, कनेक्टेड रहना है और टाइम टू टाइम वर्क को अपग्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि आज फर्स्ट लेवल में है तो फर्स्ट लेवल में ही रहना है। आपको लेवल वाइज मतलब बढ़ते हुए क्रम में अपने आप को अपडेट करना है, टीम को अपडेट करना है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए यहीं पे आज के इस जबरदस्त सेशन में मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर शैलेंद्र कुमार देवांगन सर को। प्लीज वेलकम ऑन द सेशन सर। थैंक यू कामनी। मेरा आवाज आप लोगों को क्लियर आ रहा होगा तो चैट बॉक्स में 1 प्रेस करें। यस सर, क्लियर है सर। ओके, थैंक यू। नमस्कार लीडर्स, आप सभी को मैं मोर लाइफ हेल्थ केयर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और कुछ लोग आज नए दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार देवांगन है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूं और लगभग 2 साल से मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं। और करीब करीब मैं 8 साल से ध्रुव कुमार सर के साथ जुड़ा हूं, जो इस कंपनी का डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। हम साथ साथ कई विदेश यात्रा, देश विदेश साथ में घूमे हैं, कई हमारे डोमेस्टिक टूर और इंटरनेशनल टूर साथ में किए हैं। और ओवरऑल इस कंपनी को टेक ओवर करके आज अच्छा पूरे इंडिया लेवल पे लेके जा चुके हैं। काफी सारे स्टेट में बिजनेस अच्छा चल रहा है और काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तो आप सभी जहां से भी हो, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बिहार से भी लोग जुड़े हुए हैं, झारखंड से भी जुड़े हैं, आंध्र से जुड़े, उड़ीसा से भी लोग जुड़े हुए हैं। और नागेश्वर जी हमारा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं, पंकज कुमार जी जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। और ऐसे हमारे साथ में उड़ीसा से भी कुछ लीडर्स जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं। तो काफी हमारे साथ में अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं। तो सभी को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम बात करेंगे डाइजेशन से संबंधित डाइजीमोर सिरप के बारे में। मैडम अभी बोली एक कामनी मैडम कि आप सभी को नींद नहीं आना चाहिए, आपके सपने में ऐसा जान होना चाहिए कि आपको नींद हराम हो जाए, मतलब आपको एनी टाइम आपके सपने नजर आना चाहिए। लेकिन जिनका हाजमा खराब हो जाता है वैसे उसका नींद उड़ जाता है। और हम बात करने वाले चैन की नींद सोने का, मतलब आपका डाइजेशन सिस्टम को सही करने की बात कर रहे हैं। आप किसी बीमारी की वजह से ना जागे, आप अपने सपनों की वजह से जागे। आपके सपने आपको परेशान करे वो चलेगा, कोई बीमारी आपको परेशान करने ना पाए। ओके। तो डाइजेशन से संबंधित क्या होता है, डाइजेशन जहाँ पे गड़बड़ाता है तो भी तरह तरह की समस्याएं चालू होता है, जैसे हमारा पेट की समस्या। और उसके साथ साथ फिर बहुत सारी और भी बीमारी हमको धीरे धीरे घेरने लगता है। तो हम आज बात करेंगे डाइजेशन को कैसे ठीक किया जाए, हमारा
पाचन तंत्र कैसे ठीक होगा, और पाचन तंत्र जहाँ पे सही हो जाता है फिर कोई बीमारी हमको नहीं घेर पाता है, फिर हमारे नजदीक भी नहीं आ पाता है। ओके। तो मोर लाइफ हेल्थ केयर में एक जबरदस्त टॉनिक है और बहुत ही डिमांडेबल प्रोडक्ट है ये डाइजीमोर सिरप। इसका पैकिंग जो है 200 ml का पैकिंग है, और एक नॉर्मल रेंज में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। और इसमें जो मिला हुआ है, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसको लेना कैसे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसको और अच्छे से समझते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना रहता है और क्या क्या चीजों में इसको लेना है। ओके। तो सबसे पहला, जिनको भूख नहीं लगता है या जिसको हजमा सही से नहीं होता है, बदहजमी हो जाता है, थोड़ा सा खाने से गैस डकार या बदहजमी या खट्टा डकार जिसको आता है, वो व्यक्ति इनको ले सकता है। और इसमें मिला हुआ है सबसे पहला जीरा। जीरा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जो घरेलू जैसे मसाले में भी यूज होता है। आप लोग जैसे कई बार होटल में खाना खाने जाते होंगे तो वहाँ पे जीरा राइस का ऑर्डर करते होंगे, तो ये जीरा ही बहुत ही जबरदस्त हमारा डाइजेशन को ठीक करने का काम करता है। जिसको पतला दस्त वगैरह होते रहता है, वो जीरा और थोड़ा सा शक्कर को हल्का भून करके शक्कर उसे मिला के उसको ग्राइंड करके पीस करके उसको ले, तो उसका भी जो पतला दस्त है वो बहुत ही जल्दी आराम हो जाता है। तो इसमें मिला हुआ जीरा और मिला हुआ है सॉल्ट, धनिया, काली मिर्च, सेंधा नमक, अमलटास, आमचूर, अनारदाना, पीपल, हींग, साइट्रिक एसिड, शुगर, वाटर, और इसमें मिला हुआ है प्रिजर्वेटिव हर्ब। मतलब इसको खराब ना हो ऐसे जड़ी बूटी से स्टेबलाइज किया गया, प्रिजर्वेटिव किया गया है। तो ये समझते हैं एक एक करके क्या क्या इसका गुण है, एक एक इंग्रेडिएंट्स का उसको डीपली समझते हैं। जीरा सबसे पहला, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि ये सूजन को कम करने में काम करता है और पाचन तंत्र को ठीक रखता है। जैसे मैंने बताया कि किसी का पेट गड़बड़ा जाता है तो खाली जीरा को भी हल्का सा भून करके उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला करके खा सकते हैं। इससे पाचन तंत्र सही हो जाता है। और इसमें ऑलरेडी बहुत ही जबरदस्त मात्रा में जीरा मिला हुआ है आपका डाइजीमोर सिरप में। जीरे के साथ साथ इसमें क्या है, आयरन का मात्रा भरपूर पाया जाता है जीरा में। साथ में कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व तो इसमें मिले हुए हैं, मतलब जीरा में पाया जाता है। जिसके कारण जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रॉपर, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम है, जिंक है, प्लस सबसे बेहतर इसमें फाइबर है। तो फाइबर क्या करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ऑटोमेटिकली सही कर देता है। और कई लोग का जैसे आंख में समस्या रहता है तो यहाँ पर विटामिन ए की मात्रा भी भरपूर है। और इस सबसे अहम बात है कि इसमें काफी सारे पोषक तत्व है जीरा में। तो ये एकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही पेट के लिए जबरदस्त काम करता है। जीरे का पानी शरीर को क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब हमारे शरीर में जैसे कोई गंदगी है या टॉक्सिन जम गया है या फिर कई प्रकार का केमिकल जमा है तो उसको भी वॉश आउट करने का पावर रखता है। और ये वॉश आउट करने में हमारे शरीर को मदद करता है। साथ ही साथ जीरे का पानी पीने से क्या होता है, इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। और ये बहुत ही जबरदस्त वजन घटाने में काम करता है। किसी का जैसे ओवर वेट है तो वजन घटाने में भी बहुत ही कारगर है। साथ ही साथ ये हमारे त्वचा को भी ठीक रखता है, स्वस्थ रखता है। और इसमें जो कंपाउंड मौजूद है वो डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, डाइजेशन को प्रॉपर करने में मदद करता है, एंजाइम को उत्पाद को बढ़ाता है। और साथ ही साथ इसमें होता है अवशोषण को तेज करने का, जो मतलब जैसे हमारे शरीर में जैसे कई बार आप लोग देखे होंगे कि कई लोग दुबले पतले होते हैं, उसको कुछ भी खिला दो शरीर में अंग नहीं लगता। मतलब काजू किशमिश बादाम मेवा मिष्ठान कुछ भी खिला दो, यहाँ तक कि घी या कोई भी प्रकार का जैसे पोषक तत्व उसको खिलाने से शरीर में लगता नहीं है ना। लेकिन इसमें क्या है, जीरा में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो हमारा अवशोषण शक्ति को या शोषण पावर को बढ़ा देता है, जिससे हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जो चाहिए वो लगेगा।
उसके बाद इसका जो तासीर होता है, गर्म का तासीर होने की वजह से इसको भिगोकर खाएं तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये टॉनिक ऑलरेडी पानी में इसमें जैसे आपने ध्यान दिए होंगे तो इसमें क्या है, वाटर भी लिया हुआ है। तो ऑलरेडी इसमें वाटर होने की वजह से ये क्या होता है, हमारा जो समस्याएं हैं उसको कंट्रोल करने में इसका जो पानी के संपर्क में आने से इसका पावर दोगुना हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अधिकतर इसको आप देखे होंगे कि पानी में भिगोकर ही खाने का सलाह दिया जाता है, क्योंकि इसका तासीर गर्म होता है। तो इसमें ऑलरेडी पानी में भिगा हुआ है, ऑलरेडी पानी में इसको मिक्स किया गया है, पानी के साथ में इसको टॉनिक बनाया गया है। तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसको सेवन करने से एसिडिटी में राहत मिलता है, गैस आपको नहीं बनता है, आपका पेट का समस्या जैसे गैस बन रहा है, कब्ज बन रहा है, वो सारी चीजों से आपको निजात दिलाता है, राहत दिलाता है। और साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। मतलब किसी का जैसे वजन बढ़ रहा है, पेट फैटी लिवर की तरफ जा रहा है, तो उसको भी कम करने में ये मदद करता है। कई लोगों का पेट का चर्बी बढ़ता है, तो उसको भी ये कम करने में, फैटी लिवर को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ डायबिटीज में भी ये आपको राहत दिलाता है, बचाव करता है आपको। जिसे कोई कंटिन्यू इसको लेता है तो डायबिटीज के खतरे से भी आपको दूर रखने में मदद करता है। और कई जैसे महिलाएं होता है उनको जैसे डिलीवरी के टाइम पे उनको जैसे दूध वगैरह का कमी रहता है, तो इसको यूज करने से प्रॉपर दूध भी बनने लगता है, बच्चों को दूध की कमी नहीं होता है। तो ये हो गया, आपने देखा जीरे का फायदा। अब हम बात करेंगे, इसमें मिला हुआ है सोट। तो सोट का क्या क्या फायदे हैं, सोट में क्या मिला हुआ है? सोट में सबसे पहला मिला हुआ है विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व इसमें भरे हुए हैं। सोट के सेवन से इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, सर्दी जुकाम जिसको रहता है, जिसे ये समझ लीजिए सोट का मतलब होता है अदरक का सूखा हुआ तत्व या सूखा हुआ अदरक, इसको बोलते हैं सोट। उसको प्रोसेस किया जाता है सोट बनाने के लिए। तो ये सोट जो है काफी फायदेमंद दवा है, औषधि है। जिसे खास करके आप देखे होंगे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में, सर्दी जुकाम में, या फिर आप लोग अधिकतर देखे होंगे कि काढ़े में, या फिर महिलाएं जब डिलीवरी के टाइम में उसको जो लड्डू खिलाया जाता है, उसका भी सोट का भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है। सोट का सेवन करने से वजन भी काफी तेजी से घटता है, मतलब वजन को कम करने में मदद करता है। और सूजन को भी कम करने में मदद करता है। कैसे कई बार कई जगह पे स्वेलिंग रहता है हमारे बॉडी में, हाथ पैर में, तो वहां पर सूजन को कम करने में भी काफी कारगर है। सोंठ का सेवन करने से माइग्रेन जैसे सर दर्द से भी आपको राहत मिल सकता है। ये काफी असरदार है सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए। सोंठ को अगर गुड़ के साथ लिया जाए तो हमारे शरीर के जो इम्यून पावर को भी मजबूती मिलता है। और अजवाइन के साथ सेवन करें तो इसका जो है पीरियड से संबंधित जो दर्द होता है उस समय महिलाओं को आराम मिलता है। सोंठ को अगर दूध में उबाल के पीने से क्या होता है, हिचकी वगैरह की जो समस्या है या खांसी वगैरह का जो समस्या है वो भी आपको आराम दिलाता है। और दूध के साथ मिलाकर इसको पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगाने से कील मुहासे जैसे आपके चेहरे में दाग धब्बे, कील मुहासे, पिंपल्स वगैरह है, उससे आपको राहत दिलाता है, आपको कील मुहासे से बचा के रखता है। इसके साथ साथ पेट का जो समस्या है इसको भी जैसे मिश्री के सेवन से इसका पेट का जो समस्या है उससे आपको राहत मिलता है, आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो आपने देखा सोंठ का फायदा, और इसमें भरपूर मात्रा में सोंठ मिला हुआ है हमारा डाइजीमोर सिरप में। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है धनिया। सभी के घर में धनिया पाया जाता है, धनिया का इस्तेमाल करते हैं, वो उसको पत्ते के रूप में भी करते हैं और पाउडर के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर धनिया भी पर्याप्त मात्रा मिला हुआ है। आइए समझते हैं धनिया का क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले धनिया जो है हमारे पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है। पेट में जैसे कोई दर्द है तो उससे आपको राहत दिलाता है। कई लोग को भूख नहीं लगता है तो भूख लगने में मदद करता है। मतलब ये धनिया हमारा पेट का पाचन तंत्र को सही करके भूख बढ़ाने में मददगार है। धनिया का जो बीज होता है उसमें
डाइजेस्टिव कंपाउंड को और जूसी बनाने में मदद करता है। जैसे अधिकतर आप लोग देखे होंगे, हम लोग खाना को चबा कर क्यों खाते हैं, या किसी भी जीव जंतु को देखे होंगे, सभी लोग चबा चबा के खाते हैं। उसका रीजन ये है कि हमको हमारा जो आंत है या हमारा जो पेट है हमको किस फॉर्म में मांगता है, जूस के फॉर्म में मांगता है। इसलिए अधिकतर आप लोग देखे होंगे कि खाना को ज्यादा बार चबा के खाना चाहिए। कई कई लोग बोलते हैं कि छोटा सा टुकड़ा रोटी लेके उसको कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। तो 32 बार चबाने का मतलब ये है कि वो कम से कम एकदम जूस के जैसे, पानी की जैसे हो जाए। यह अधिकतर आप लोग देखे होंगे, जब किसी का तबीयत खराब होता है या डाइजेशन संबंधी कोई समस्या होता है तो डॉक्टर उसको खिचड़ी खाने बोलता है, वो भी पतला खिचड़ी या दलिया खाने बोलता है। तो इसका मतलब हमारे बॉडी को तरल पदार्थ या जूस की तरह हमारा भोजन होना चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ओके, तो जूस फॉर्म को भी ये आसानी से एब्जॉर्ब करने में या जूस फॉर्म बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ धनिया जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है, टेंशन को कम करने में मदद करता है, और ब्लड प्रेशर से संबंधित जो भी समस्या है या धमनी संबंधित, जैसे समझ लीजिए कि नसों से संबंधित जो भी समस्या है उसको ठीक करने में मददगार है। डायबिटीज, जैसे कि शुगर की अगर लेवल बढ़ गया है या ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। और इसमें डाइटरी फाइबर होता है जिसके कारण हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि धनिया का जो रस होता है हमारे त्वचा के लिए, जैसे कई बार हमारे स्किन में जलन होता है, त्वचा में जलन होता है, या फिर कई लोग को सूरज की रोशनी में भी कई बार शरीर झुलसाया जैसे लगता है, जलन जैसे लगता है, तो उससे भी आपको काफी अच्छा राहत दिलाने में मदद करता है। धनिया के पानी जो है एक्जिमा, खुजली, दाद, सोराइसिस और इस प्रकार से समस्या से आपको दूर करता है या फिर बचा के रखता है। हड्डियों से संबंधित कई बार क्या होता है, कमजोरी होता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, कैल्शियम की कमी होता है, उसको भी ये पूरा करने में मददगार है। साथ ही साथ आंखों की जो समस्या है, कई लोग को बीटा कैरोटीन की कमी रहता है, उसको पूरा करता है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही साथ दोस्तों, थायराइड में बहुत ही जबरदस्त इसका रोल है। जिसको थायराइड है वो भी धनिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसको काफी अच्छा राहत मिलता है। और किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो धनिया का सेवन करने से किडनी समस्या से भी आपको राहत मिलता है। तो ये सारे गुण जो है धनिया का है, और ऑलरेडी धनिया इसमें पर्याप्त मात्रा मिला हुआ है। अब इससे ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि सिर्फ एक डाइजीमोर सिरप पीने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है ना। आपके स्किन से संबंधित, आपको थायराइड से संबंधित, आपके किडनी से संबंधित, आपको आंखों के संबंधित बहुत सारे बीमारियों से आपको एकमात्र डाइजीमोर सिरप से राहत मिल सकता है। ओके लीडर्स, अब इसमें मिला हुआ है काली मिर्च। काली मिर्च सबसे अच्छा काम करता है, वजन को कम करने में सहायता है और शरीर को डिटॉक्स करने में फायदेमंद है। आपको हेल्प करता है आपके शरीर में, जैसे टॉक्सिन्स ज्यादा हो गया कि कई लोगों के शरीर में टॉक्सिन्स जम जाता है, आसानी से वॉश आउट नहीं होता है। और मैंने देखा कई लोग का पानी ही कम पीते हैं, तो पानी कम पीने की वजह से भी आसानी से जो डिटॉक्स नहीं हो पाता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाता है। तो काली मिर्च जो है हमारे शरीर को जल्दी से डिटॉक्स कर देता है। कैंसर से भी बचाने में ये मददगार है। पेट की जो आंत है उसको साफ करने में मदद करता है। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे हार्ट रेट को और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करने में मदद करता है, और उसको हमारा जो हार्ट को भी मजबूती देता है, स्वस्थ रखता है। साथ ही साथ हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसको बढ़ाने में मदद करता है, जिससे क्या होता है हमारा जो शरीर फिट रहता है, हमारा ब्लड का कमी नहीं होता है। इसमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ कैल्शियम पाया जाता है। एक बात और है, को ये कंट्रोल करता है, और त्वचा विकार झुर्रियां जैसे को ये कंट्रोल करता है। कई लोग के चेहरे में छाई झुर्रियां होता है या स्किन से संबंधित समस्या है, उसको भी ये आपको कंट्रोल करके आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब इसमें मिला हुआ है सीधा नमक।
सेंधा नमक में क्या है, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम होता है जो माइग्रेन से आपको राहत दिलाता है। सेंधा नमक में साइनस की समस्या को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये इतना पावर है इसमें। सेंधा नमक में अच्छा, मतलब जो लोग सेंधा नमक लेते हैं उसको अच्छा नींद आता है। कई लोग को जैसे नींद नहीं आने का जो समस्या रहता है, वो लोग डाइजिम और सिरप अगर लेते हैं तो पर्याप्त अच्छे लगते हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैडम जो बोली कि नींद नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अच्छा नींद भी आएगा, है ना, क्योंकि सेहत अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा तो नींद भी अच्छा आएगा। तो सेंधा नमक क्या करता है, पाचन तंत्र को बेहतर करता है, कब्ज, एसिडिटी, बदहजमी जैसे समस्याओं से आपको राहत दिलाता है। सेंधा नमक से क्या होता है, गले के जो दर्द है या गले में सूजन है या जिसका गले का गड़बड़ी है या गले से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको भी ये ठीक करके आपको राहत दिलाता है। और सेंधा नमक का जो एक और काम है, त्वचा को साफ और मुलायम करने में मदद करता है। साथ ही साथ सेंधा नमक का यूज करने से क्या होता है, मसूड़ों की जो भी समस्या है उसको ठीक करता है। और जैसे कई लोग को मुंह में देखना स्मेल आता है, या कई लोग के मुंह से खून निकलता है, दांत से खून निकलता है, उसको भी ये राहत दिलाता है, आपको इस सारी समस्याओं से निजात देता है। साथ ही साथ सेंधा नमक इस्तेमाल करने से क्या होता है, बालों का जो समस्या है, बाल झड़ने से लेके सफेद होने से लेके वो सारी समस्याओं से आपको राहत दिलाता है। और साथ ही साथ वजन कम करने में बहुत ही मददगार है। मानसिक तनाव को भी दूर करता है, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। साथ ही साथ डिप्रेशन जैसी समस्याओं से आपको राहत दिलाने में ये मदद करता है। ये हो गया सेंधा नमक का फायदे। इसमें सेंधा नमक पर्याप्त मात्रा मिला हुआ है, अच्छे कॉम्पोजिशन के हिसाब से इसको सेंधा नमक यहाँ पर डाला गया है। अब बात करते हैं इसमें अमलटास। टास के जो पाउडर है उसमें रेचक गुण होते हैं, जिससे क्या होता है, कब्ज हमारा दूर होता है, मतलब कब्ज से आपको आराम मिलता है। इसका जो फूल है उसको सेवन करने से कब्ज से आराम मिलता है, पेट की समस्या से आपको निजात मिलता है। और इसके पत्तियों को पीस के जैसे रस बनाकर पीने से शुगर कंट्रोल होता है। इसमें ऑलरेडी फूल और पत्ते दोनों का इस्तेमाल किया गया है। और इसको अगर शहद के साथ या गाय के दूध के साथ लगाने से सर दर्द या दर्द जैसे सूजन या बॉडी में कोई भी प्रकार का दर्द है या सूजन है, उससे आपको राहत मिलता है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे घाव को भरने में बहुत मददगार है। और कई बार क्या होता है, हमारे त्वचा से संक्रमण होता है, त्वचा संबंधित बीमारी होता है, उससे भी राहत दिलाने में बहुत ही मददगार है। डायबिटीज को कंट्रोल करता है इसको अर्क को पीने से, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसका इस्तेमाल किया हुआ है अच्छी मात्रा में। साथ ही साथ इसके जो छाल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसका जो फली है इसको सेवन करने से पेट से संबंधित या पाचन से संबंधित समस्या को आपको दूर करता है। और आर्थराइटिस जैसे बीमारी से भी आपको बचा के रखता है, जैसे जोड़ का दर्द, कई बार देखे हो जिसको हम लोग गठिया या बात बोलते हैं, है ना, तो बात से भी आपको राहत दिलाता है। और कई बार कई अंगों से जैसे खून निकलने की समस्या, जैसे कई लोग के नाक से खून बह जाता है या कई लोग के शरीर से फट के ऑटोमेटिक खून निकलने लगता है, तो ऐसी सारी समस्या से आपको निजात दिलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा अमलटास का फायदा। अब हम बात करेंगे आमचूर का। इसमें आम का जो चूर्ण है, आमचूर, इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलाया गया है स्वाद अनुसार और कंपोजिशन के अनुसार। तो ये पाचन तंत्र को सुधार के एसिडिटी को कंट्रोल करता है, एसिडिटी से राहत देता है। त्वचा और बालों से संबंधित कोई भी समस्या उससे आपको राहत, निजात दिलाता है, फायदा दिलाता है। वजन घटाने में मददगार होता है। ब्लड प्रेशर और मधुमेह को नियंत्रण करता है। साथ ही साथ हानिकारक विषाक्त पदार्थों से भी ये बचाता है, मतलब हमारे शरीर में अगर कोई विषाक्त, जैसे कई बार पित्त अगर बढ़ जाता है तो उसको भी कंट्रोल करता है। और आयरन की कमी को भी दूर करता है। तो इस प्रकार से इसके आमचूर के भी फायदे हैं। इसमें
पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है आमचूर, और साथ ही साथ इसमें मिला हुआ है अनार दाना। तो अनार दाना बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। अनार का जूस मरीजों को दिया जाता है, और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में डाइजिम और सीरम में मिला हुआ है अनार का दाने का रस। यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है पोटेशियम, कॉपर, फाइबर, और आसानी से घुलने वाले आंतों में मौजूद ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को ये सोख लेता है। मतलब आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में, शुगर को नॉर्मल करने में मदद करता है अनारदाना। ओके लीडर्स, अनारदाना में क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें हमारे जो गुर्दे से संबंधित, आंत से संबंधित, माइक्रोबायोम से संबंधित आपको प्रॉब्लम से दूर करता है। साथ ही साथ रेड ब्लड सेल को भी बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में कई जगह सूजन अगर हो गया है, बॉडी में सूजन है, तो उसको भी आपको कंट्रोल करने में मदद करता है। और पेट में अगर अल्सर हो गया किसी के, तो उसको भी आपको पुराने से पुराने बीमारी से भी आपको फायदा दिलाता है, राहत दिलाता है। इस प्रकार से अनारदाने का फायदा है। गठिया या बात या उस प्रकार से जोड़ों के दर्द से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से अगर जूझ रहे हैं, तो उससे भी आपको निजात दिलाता है, आराम दिलाता है। इसके अलावा आप लोग देखे होंगे कि ये कई लोगों के अंदर में ब्लड की कमी हो जाता है, या जिनको सिकल सेल का प्रॉब्लम रहता है, जिसके शरीर में खून नहीं बनता है, वैसे लोगों को भी ये अनार पिलाने से उनका जो ब्लड है काफी तेजी से बनने लगता है। और डाइजिम और सिरप में अनार का भी काफी मात्रा में इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है पीपल। सांस से संबंधित कोई तकलीफ है तो इससे पीपल जो है दूर करता है, और डाइजिम और सिरप में पीपल का मात्रा काफी अच्छा मिला। दांतों से संबंधित कोई भी समस्या है तो इससे आपको राहत दिलाता है, खाज खुजली को दूर करता है, सर्दी जुकाम से छुटकारा देता है, मरहम का काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है, नक्सीर की परेशानी को दूर करता है। मतलब नाक की कई बार नस बढ़ जाता है, नाक में हड्डी बढ़ने लगता है, उसको बोलते हैं नक्सीर, उससे भी आपको राहत दिलाता है। तो इस प्रकार से कई सारे फायदे पीपल का भी है, और यहाँ पर पीपल को भी अच्छा मात्रा में लिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि काफी अच्छा कॉम्पोजिशन लिया हुआ है, और डाइजिम और सिरप को बनाया गया है। ओके, तो आप लोग जरूर से एक बार, चाहे आप स्वस्थ हो या फिर आप बीमार हो, आप जैसे भी हो, डाइजिम और सिरप सबके लिए फायदेमंद है। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं पूर्ण संपूर्ण स्वस्थ हूँ। आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ बेसी है। मतलब किसी का वजन ज्यादा है, किसी का वजन कम है, किसी का शरीर फूला हुआ है, किसी का शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, किसी के शरीर में प्रॉपर रेड ब्लड सेल नहीं है, किसी के शरीर में खून की कमी है, किसी के शरीर में कुछ कमी है, तो किसी के शरीर में कुछ ज्यादा है। तो दोस्तों, एक बार डाइजिम और सिरप को जरूर इस्तेमाल करें, और इसका फायदा आप खुद महसूस करें। काफी अच्छा कॉम्पोजिशन है, काफी अच्छा स्वाद भी है। कोई भी व्यक्ति, बच्चे से लेके बूढ़े तक, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी है। इतने सारे इसमें कॉम्पोजिशन मिला हुआ है कि बहुत ही स्वादिष्ट भी बना हुआ है। तो आप स्वाद के साथ साथ अपना स्वास्थ्य को भी ठीक करने के लिए डाइजिम और सिरप का इस्तेमाल कीजिए। आपका डाइजेशन अगर सही हो जाएगा, तो काफी सारी चीजें आपका बॉडी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इंफॉर्मेशन है डाइजिम और सिरप को लेके आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे के अगर इसके बारे में कोई और आपको नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, तो पूछ सकते हैं। इसको लेना कैसा है, डोज क्या रहेगा? अगर बच्चे हैं तो 10 साल से या 15 साल से कम उम्र, तो उनको 1 चम्मच सुबह शाम, एक एक चम्मच रहेगा। मतलब एक एक ढक्कन सुबह शाम 10 ml 10 ml खाना खाने से जस्ट पहले लेना रहता है, 10 से 15 मिनट पहले इसको लेंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और अगर बड़े हैं तो उसको 20 ml लेना रहेगा सुबह शाम खाना खाने से पहले।
जैसे सुबह नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता से जस्ट पहले आपको खाली पेट में लेना रहेगा, नाश्ता से 10-15 मिनट पहले, और रात को भोजन के 10-15 मिनट पहले अगर आप इसको लेते हैं, नॉर्मल पानी के साथ लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं, आपके बॉडी में अच्छा काम करता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका जरूर से फायदा लेंगे और अपने शरीर का ध्यान रखते हुए स्वस्थ रखने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, और अपने आसपास के लोगों को भी इसका सजेशन देंगे, इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। थैंक यू लीडर्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। आगे की जानकारी के लिए मैं ध्रुव सर को इनवाइट करना चाहूंगा मंच में। ओवर टू ध्रुव सर। थैंक यू सर। थैंक यू लीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सलेन जी। निश्चित रूप से आज के सत्र से आप सभी को बहुत अच्छा जानकारी मिला होगा डाइजेशन से संबंधित। और इसी तरीके से हम लोगों का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग का सत्र एक दिन गैप करके रहता है। जैसे कल हम लोगों का सत्र नहीं होगा, परसों फिर से सत्र रहेगा प्लान प्रेजेंटेशन का। एक दिन फिर से गैप रहेगा, इसके बाद एक दिन फिर से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी। एक कंटिन्यू सत्र चलता रहेगा। और इसी तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर रूप से दिया जाए तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत बेहतर है। अभी तक किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरह से कोई दिक्कत या फिर कोई शिकायत नहीं है। कुछ प्रोडक्ट में शुरुआती दौर पे था जिसे हमने चेंज किया और चेंज करके उसको बेहतर क्वालिटी में ले आए हैं। अभी बहुत सारे अभी नए प्रोडक्ट शामिल कर रहे हैं, और जो भी नया प्रोडक्ट शामिल करते हैं उसे सबसे पहले कुछ लीडर को दे करके सबसे पहले उसको यूज कराते हैं। जब रिजल्ट फीडबैक अच्छा आता है तभी जाकर के उस प्रोडक्ट को शामिल करते हैं। क्योंकि मार्केट में कंपनियां बहुत हैं, अगर सही क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर नहीं देंगे तो बड़ा लेवल यानी कंटिन्यू काम कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि लीडर अभी कहीं ना कहीं सभी कंपनियों से कनेक्ट रहते हैं, अगर रिजल्ट ही नहीं रहेगा तो काम बड़ा नहीं हो पाता है। तो इसको खुद मैं महसूस किया हूँ, और ये कहना चाहिए कि लीडर का अच्छा अनुभव है। मैं भी ग्राउंड स्तर से टीम वर्क किया हूँ, तो एक लीडर की जो समस्या होती है उसको ध्यान में रख करके प्लान की पूरी प्लानिंग किए हैं। और प्लान भी देखे होंगे बहुत सिंपल रखे हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन नहीं है, जिसकी वजह से लीडर इजिली यहाँ से इनकम अच्छा खासा बनाएंगे। और बिल्कुल अभी शुरुआती है, अभी से अगर जो अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हैं तो लग करके काम करिए। हमारा सत्र अलग अलग स्टेट में काम शुरुआत हो गया है, जिसमें अभी रिसेंटली बिहार में अच्छा मीटिंग हुआ, सरगुजा संभाग में कई लीडर से अच्छा मीटिंग हुआ और बहुत अच्छे लेवल पे काम शुरू हो गया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र यूपी में काम अच्छे लेवल में चालू चालू हो गया है, बिहार, झारखंड। और अभी फिर से हम लोग कलकत्ता जाने वाले हैं। कलकत्ता में एक शानदार मीटिंग होने जा रहा है, वहाँ से काफ़ी लीडर ज्वाइनिंग है। इसी तरीके से आंध्रा से भी कुछ लीडर ज्वाइनिंग है, अलग अलग स्टेट से लीडर जुड़ रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप इसे कितना तेजी से करते हैं, और जितना तेजी से आप काम करेंगे उतना तेजी से आपका काम बढ़ेगा। और कंपनी का जो मिशन है कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस में लोगों तक पहुंचाना। जब भी हम लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन शुरुआत होता है तो शुरुआत में जो स्लोगन हम लोगों ने दिए हैं आप सभी को शायद अच्छे से पता होगा कि दाम में कम, मतलब जितने भी प्रोडक्ट है सभी के दाम कम है, और काम में दम। जितना भी प्रोडक्ट है या तो आने वाले समय में आएंगे उसके काम में दम होंगे, मतलब उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और प्लान में बम, मोर लाइफ वाले हैं हम। इस स्लोगन के साथ मोर लाइफ का शुरुआत हुआ है। निश्चित रूप से इस मिशन में आप लोग जुड़ेंगे और जुड़ करके बहुत अच्छा इनकम करेंगे, क्योंकि बेहतर तरीके से आप काम करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग और पूरी तरीके से मेहनत तो लगेगा ही। क्योंकि प्लान कितनों भी अच्छा रहे, प्रोडक्ट कितनों भी अच्छा रहे, लेकिन जब तक आप लोगों तक इस मिशन को नहीं पहुंचाएंगे तो आपके पास सोना भी रख दिया जाए तो आप नहीं बेच पाएंगे। क्योंकि
बेहतरीन प्रोडक्ट होने के बावजूद बहुत सारे लीडर हैं जो कि 20,000, 30,000, 50,000 महीने में कमा रहे हैं। और आपके ऊपर है कि आप इस काम को कितना तेजी से करते हैं, उसके ऊपर आप बहुत बेहतर तरीके से बड़ा इनकम तक पहुंच पाएंगे। आने वाले समय में साल 2 साल में इसी कंपनी में देखिएगा कि बहुत सारे लीडर का लगभग लाख रुपए के चेक होगी महीने की। और ऐसा मिशन लेकर के मैं कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूँ, अलग अलग लीडर से जा कर के मिल रहा हूँ और कंटिन्यू मीटिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे लीडर शामिल भी हो रहे हैं, प्रतिदिन ऑफिस विजिट कर रहे हैं। रायपुर भाटा गांव चौक जहाँ पे नया बस स्टैंड है वहाँ पे ऑफिस है, आप लोग ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ऑफिस में प्रतिदिन अलग अलग स्टेट से लीडर आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और काम की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी की बारी है, जितना जल्दी हो सके आप काम को जितना तेजी से बढ़ाएंगे, आपकी टीम से उतना तेजी से काम होगा और आप अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। मिशन लिए हैं कि पूरे भारत में लगभग 1 लाख लीडर 1 लाख रुपए प्रति महीना के इनकम तक उनको पहुंचाना है। और ये 2030 तक का ये टारगेट लिए हैं। इस मिशन में बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और उस प्लानिंग के तहत कंटिन्यू काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि उस मिशन में जरूर पहुंचेंगे। अब आपके ऊपर है कि उस मिशन में आप शामिल होना चाहते हैं या फिर वेट करना चाहते हैं कि नहीं पहले देख लेते हैं कि कितने लोग कमाते हैं, इसके बाद हम जुड़ेंगे। किसी भी कंपनी की शुरुआत इसी तरीके से होती है, छोटे लेवल से ही, लेकिन बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। लेकिन जो शुरू दिनों से जुड़े रहते हैं, अच्छे लेवल पे काम करते हैं, वो अच्छा खासा इनकम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, वो विचारते ही रह जाते हैं। और कोई भी कंपनी में बड़ा बनने के लिए उसके चाहिए सही नियत। बहुत छोटे छोटे कंपनियों को बड़े होते देखे हैं और बड़े बड़े कंपनी भी बंद हो जाते हैं। उसके पीछे रहता है लोगों का सही नियत के साथ अगर किया जाए और सही प्लानिंग के साथ किया जाए, पूरी फाइनेंशियली सही तरीके से मैनेज किया जाए तो आसान तरीके से कंपनी चलेगा और चलाएंगे। इस विजन के साथ कंटिन्यू काम हो रहा है। निश्चित रूप से आज का सत्र आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कंपनी संबंधित या फिर प्रोडक्ट संबंधित किसी भी तरह से कोई आप सभी के अगर सवाल होगा तो रख सकते हैं, अन्यथा आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा सर हैं मुंबई से। स्वागत है सर, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हाँ, नमस्कार सर जी। नमस्कार, ग्रेट मोर लाइफ। डॉक्टर जवाना सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है जवाना सर ने समझाया है। और मेरा सवाल ये है कि अपना जो जैसे कैप्सूल जो बनता है तो जैसे अभी आयुर्वेदिक रूट से बनता है कि अपना ये जेनेटिक से? पूरा आयुर्वेदिक बनता है सर। मतलब जैसे बहुत से कंपनी कहते हैं कि कैप्सूल खा करके जो जिलेटिन इस्तेमाल करते हैं, तो अपना क्या जिलेटिन इस्तेमाल होता है कि अपना रूट इस्तेमाल होता है जैसे छाल वगैरह से? नहीं, कैप ऐसे भी हम लोगों के पास ज़्यादा कैप्सूल फॉर्म में बहुत ही कम रखे हैं। और जितना भी रखे हैं जनरली जी। ज़्यादा करके सिरप फॉर्म में रखे हैं। और जितना भी सिरप फॉर्म में है सभी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से मेडिसिन तैयार है, समझे, डायरेक्ट लोगों के प्रॉब्लम पे काम करता है। जी हाँ जी। ठीक है सर, धन्यवाद, शुक्रिया। जी जी। आई होप सभी के आज के सत्र से बहुत अच्छा लगा होगा। और कोई भी किसी का कोई सवाल नहीं है तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। कंपनी संबंधित या किसी भी संबंधित किसी भी प्रकार के कभी भी कोई ऐसा मन में लगे तो कंपनी के जो नंबर है 7900793434, उसमें आप सभी संपर्क कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल आवर में पूरी तरीके से सहयोग या जानकारी दिया जाएगा।
और डायरेक्ट मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सैलन जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मिल करके इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए पूरी विचार करके काम शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।